बिलासपुर जिले में भी 4 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन थे और 126 शालाएं एकल शिक्षकी थे यहाँ पे, जिसका युक्तिकरण के माध्यम से ठीक किया गया। राज्य में 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन और 255 एकल शिक्षकी थे। जिले में माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन नहीं थे, परंतु एकल शिक्षकी हमारे 4 माध्यमिक शाला ऐसे थे जिसमें केवल 1 टीचर थे यहाँ पे। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अगर हम सारे टीचर्स की जो जरूरत है, जहाँ पे शिक्षक विहीन थे या जहाँ पे एकल शिक्षकी थी, उनकी संख्या प्राइमरी स्कूल में 7,296 शिक्षकों की जरूरत थी। मिडिल स्कूल में ऐसे स्थानों के लिए 5,536 हमारे शिक्षकों की जरूरत थी। बिलासपुर जिले में प्राथमिक स्कूल में हमको 624 टीचर्स की जरूरत थी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 458 शिक्षकों की जरूरत थी। राज्य के प्राथमिक शालाओं में 3,608 एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1,762 शिक्षक अतिशेष थे। हमारे जिले में भी प्राथमिक शालाओं में 457 सहायक शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शालाओं में 211 शिक्षक अतिशेष थे। युक्तिकरण से शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। साथ ही एक ही परिसर में कई विद्यालय थे, तो ऐसे में आधारभूत संरचना जो है वो भी हमारी मजबूत होगी, स्थापना व्यय में भी कमी आएगी। युक्तिकरण का आशय किसी भी तरह की कटौती नहीं है, बल्कि शिक्षा गुणवत्ता और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है ये सरकार का। तो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिल करके सुनिश्चित किया है कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो युक्तिकरण के माध्यम से। पूरे राज्य में केवल 241 स्कूलों का समायोजन हुआ है। बिलासपुर में 7 शालाओं का समायोजन हुआ है। केवल उन्हीं स्कूलों का समायोजन हो रहा है जिसमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में शहरी क्षेत्रों में आधा किलोमीटर में और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर में कोई अन्य शिक्षण संस्थान उपलब्ध है। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकी एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों की पदस्थापना की गई है। युक्तिकरण से लगभग 90% बच्चों को 3 बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। पहले प्राइमरी में, फिर मिडिल में, फिर हाई स्कूल में। अब एक बार उसने एडमिशन ले लिया, अब कंटिन्यूअस रहेगा वो। तो इससे बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ साथ निरंतरता भी बनी रहेगी। बच्चों के ड्रॉप आउट दर में भी इससे कमी आएगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह पे अब देना सरकार के लिए भी आसान होगा। 19 प्रधान पाठक हमारे प्राइमरी स्कूल में अतिशेष थे। अब ये अन्य ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा जरूरत थी, वहां पे ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से जो सीनियर था उसको पहले अवसर दिया गया। उसके भी क्राइटेरिया थे कि जो 60 से 62 साल जिनका रिटायरमेंट की एज केवल 2 साल ही बच गई है, उनको सबसे पहले काउंसलिंग में प्राथमिकता क्रम में उनको हाईएस्ट लेवल पे रखा गया। दूसरे क्रम पे हमारी महिलाएं जो थी उनको रखा गया और उसके बाद फिर बाकी जो टीचर्स थे, पुरुष टीचर्स थे, उनको इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि तीसरे क्रम पे हमारे जो पदाधिकारी जो होते हैं, संगठन के पदाधिकारी, उन सबका भी इसमें ध्यान रखा गया। इसमें डिसेबल्ड जो लोग थे, हमारे ऐसे टीचर्स जो डिसेबल्ड थे, उनको हमने युक्तिकरण में नहीं लिया था। कल इवन काउंसलिंग करते करते भी जो है 2 डिसेबल्ड ऐसे थे जो वहां पे आए और जैसे ही हम लोगों ने देखा तो एक जगह तो जेडी साहब और कमिश्नर साहब थे, दोनों ही मेरे ख्याल से आप ही के सामने आए। दोनों को तत्काल ही इस व्यवस्था से मुक्त किया गया क्योंकि शासन के निर्देश थे। जिसको नहीं जाना है वो अपने आप को 207 बताए। 2007 में मैं इस स्कूल में आया बताएगा, लेकिन टेक्निकली उस स्कूल में अगर वो 2017 में आया है तो उसको 2017 मान करके 2017 से पहले के जो लोग थे उसके नीचे में उसको रखा गया है और उसको अतिशेष माना गया है। सीनियरिटी में जब काउंसलिंग करेंगे तो उसका नंबर 2007 के हिसाब से आएगा, बट उस स्कूल में उसका वो अतिशेष 2017 के हिसाब से माना गया। लगभग 84 कुछ आवेदन आए। हम लोगों ने उन आवेदनों पे भी पूरी टीम एजुकेशन की काम किया
और देखा कि त्रुटियां, जो भी त्रुटियां हुई हैं डिपार्टमेंट से, उन त्रुटियों को, चूंकि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था और वो आवेदन की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, 80-82 आवेदन थे, उनपे निराकरण इन्होंने किया और मेरे ख्याल से 40-42 ऐसे आवेदन थे जिनके शिकायतें सही थी। तो वो कितने थे वो एग्जैक्ट, तो 45 आवेदनों पे ये जो आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर नीचे हुआ हो, यही सर। लेकिन उनका नुकसान नहीं हुआ इसको ठीक कर लेने।